नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश स्पोकन का एक और वीडियो। और दोस्तों ये जो वीडियो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 20 मोस्ट कॉमन इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेज, जो आपके ना केवल घर परिवार में, ना केवल आपकी सोसाइटी में, कहीं भी आप नई जगह पे जाते हैं तो ये सेंटेंसेज आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। और इन सेंटेंसेस को बोल के बिना किसी इंग्लिश ग्रामर के आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने छोटे बच्चों के साथ में, अपने परिवार के साथ में भी ये सेंटेंसेस को रोज़मर्रा की लाइफ में अपनी यूज कर सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को शानदार कर सकते हैं। तो चलो करते हैं दोस्तों इस शानदार वीडियो की शुरुआत। हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है बहुत ही शानदार सेंटेंस है। वर्ड है एक हेलो। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं हेलो, हाय, ठीक है। हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग नमस्ते। अगला हमारा है, जब भी किसी के पास जाते हैं तो हम लोग उससे बात करते हैं कि आप कैसे हो, तो उसको हमें पूछना है तो हम लोग बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक है। ये आपने यहाँ पे साथ में आप जो आजकल व्हाट्सएप में लैंग्वेज यूज करते हैं वो भी दी हुई है, आप उसको भी समझ सकते हैं। और डायरेक्टली ये चाहे तो डायरेक्टली इंग्लिश को भी आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस है, हम किसी से पूछते हैं, किसी अजनबी व्यक्ति से या हमारे किसी परिचित के द्वारा किसी नए व्यक्ति को हमें मिलाया गया है, तो हम उससे पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। फिर वो अपना नाम बताता है, तो नाम बताने के लिए बाद में हम लोग क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे बहुत अधिक खुशी हुई। मतलब सामने वाले से, जब नए व्यक्ति से हम मिलते हैं तो यूजुअली हम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपसे मिलके हमें खुशी हुई है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, नाइस टू मीट यू। अब जब हम किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, 2-3 लोगों से बात कर रहे हैं, बात करते करते हमें अलग जाना है, तो हम बोलेंगे प्लीज़ या एक्सक्यूज में भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। या फिर हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो भी हम लोग प्लीज़ का यूज कर सकते हैं। प्लीज़ और एक्सक्यूज में ऐसे वर्ड हैं जिनके समय समय के अनुसार बहुत सारे अर्थ निकल सकते हैं। दोनों दोस्तों बहुत ही काम के शब्द हैं हमारे। तो ये हो गया है प्लीज़। फिर आगे हो गया थैंक यू। जब आपके लिए किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, कोई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हेल्प की है, तो आप उसको बोल देंगे दोस्तों थैंक यू। उसके बाद में आ जाता है, जब आपने किसी की सहायता की है और वो आपको बोलता है थैंक यू, तो आपको जवाब में क्या बोलना है दोस्तों, आपको जवाब में अवश्य ही बोलना है यू आर वेलकम। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे दोस्तों। तो आपको बोलना है यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, मुझे आपकी हेल्प करके बहुत अधिक खुशी हुई है। और बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं यस या नो। जब भी कोई काम के लिए आपको पूछा जाए तो आप यस बोल सकते हैं, और जब भी आपको कोई काम अच्छा नहीं लगता है तो आप नो भी बोल सकते हैं। नो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है हमारे जीवन के लिए, हमें नो बोलना भी दोस्तों आना चाहिए। अगला है हमारा एक्सक्यूज मी। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लीज़ और एक्सक्यूज मी ऐसे 2 वर्ड्स हैं जिनके अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग समय पे अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। यहाँ पे है क्षमा करें, मैं ये काम करना चाहता हूँ। किसी भी चीज़ में, किसी भी परिस्थिति में एक्सक्यूज मी आप यूज करें तो उसका अलग अलग समय पे अलग अलग कैसे अर्थ निकलेगा। जैसे मान लो 3 या 4 दोस्त बात कर रहे हैं, आपने बोला एक्सक्यूज मी, अब आप उनके साथ में जा सकते हैं। आप उनकी बातों को ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी, ठीक है। आप किसी व्यक्ति के सामने से आप गुजर रहे हैं, 2-3 व्यक्ति खड़े हैं आपके सामने और रास्ता आपके पास में नहीं, आपने उनको बोला एक्सक्यूज मी, तो अपने आप आपको रास्ता देंगे। इसका मतलब एक ही वर्ड है, उसके मतलब जो है अलग अलग समय पे अलग अलग निकल रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सेंटेंस है 11 नंबर का, वो है व्हाट टाइम इट इज। आपने किसी से पूछा है कि टाइम क्या हुआ है, क्या समय हुआ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब किसी ने आपको कोई बात बताई, आपका ध्यान कहीं और था, तो आपने कहा भाई मुझे तो समझ में नहीं आया, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। ये आपने बोल दिया दोस्तों। अब मार्केट में आप अक्सर जाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, वहाँ आपके पूछना है कि ये प्राइस जो है, ये जो सामान है इसकी क्या प्राइस है, तो आप इसके लिए क्या बोलेंगे, हाउ मच डज दिस कोस्ट, इसकी क्या प्राइस है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस थिंग या दिस आर्टिकल। ये है, देखो इंग्लिश एक बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, इसमें एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। जैसे जैसे आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इस चीज़ में आगे बढ़ते जाएंगे दोस्तों। अब आपने कहीं पे गए हैं, आपको जानना है कि बाथरूम कहाँ पे है, तो आपने पूछा वेयर इज़ द बाथरूम, वेयर इज़ द बाथरूम, वेयर इज़ द वॉशरूम। और भी कुछ आपको पूछना है तो वेयर इज़ के साथ में उस जगह का नाम ले सकते हैं दोस्तों।
कैन यू हेल्प मी, आपने किसी की सहायता मांगनी है, उससे सहायता लेनी है, तो आप उसे बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। ये हो गया है दोस्तों यहाँ पे। अब मान लो आपसे कोई सहायता मांग रहा है और आप उसकी सहायता नहीं कर सकते, तो आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। या आपने कोई गलती कर दी, आई एम सॉरी। ये आई एम सॉरी जो है ये भी बहुत ही शानदार सेंटेंस है जो हमारे जीवन में बहुत अक्सर कई बार काम में आता है। हालांकि आपको इसे कम से कम काम में लेना चाहिए, फिर भी बहुत शानदार शब्द है, वाक्य है जो हमारे काम में आता है दोस्तों। अगला है गुड बाय। जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, मिलने के बाद में आप जा रहे हैं अलग से, तो आपने कह दिया अलविदा, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, इस तरह के वर्ड्स भी आप लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। अगला है जब भी आपको कोई अच्छा लगता है, ये बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया आई लव यू, ठीक है, बहुत ही कॉमन वर्ड हो गया है। अब इसमें प्रेमी और प्रेमिका के अलावा भी आप किसी बच्चे से, बड़े से, किसी से प्रेम करते हैं, आपके रिलेशंस को, भावनाओं को आप बताना चाहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं। यूजुअली ऐसे वर्ड्स को आप लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी मॉडर्न जरूर हो रही है, पर इतनी मॉडर्न नहीं हुई कि आप अपनी मर्यादाओं को हम लोग छोड़ दें। फिर भी आप अगर चाहें मॉडर्न लाइफ को अपनाना, तो उसमें ऐसे सेंटेंसेस को आप लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर आप किसी से मिलते हैं, आपको उनसे मिलके अच्छा लगा है और वो आपसे अलविदा कह रहे हैं, जा रहे हैं, तो आप उनसे कहते हैं बाय बाय, हैव ए नाइस डे, आपका दिन अच्छा हो, आपका दिन शुभ हो। और लास्ट सेंटेंस ये है, जब वो आपसे मिल रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं, अलविदा कर रहे हैं, ओके टाटा वो आपसे कर रहे हैं, तो आप उसको बोलते हैं सी यू लेटर, आपको बाद में देखते हैं, आपसे बाद में मिलते हैं, या फिर हम जल्द ही मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये 20 सेंटेंसेज हैं, आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को 1-2 बार आप देखते हैं, ये सेंटेंसेज को आप लोग लिखते हैं और बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो शानदार ढंग से ये सेंटेंसेज जो हैं आपके माइंड में और दिल में फीड हो जाएंगे। पर दोस्तों इनकी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो ही इन सेंटेंसेस को आप अपने आत्मा के अंदर ले पाएंगे, मन के अंदर ग्रहण कर पाएंगे, और तभी आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। ऐसे सेंटेंसेस को बार बार यूज करना है, डरना नहीं है, हिचकिचाना नहीं है, आपकी इंग्लिश बहुत ही शानदार हो सकती है दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।